नमस्कार दोस्तों, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर में जो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर और वाहन चालक के जो 37 पद निकले हुए हैं उसके संबंध में मेरा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म कैसे कैसे आपको पूरे डिटेल दिया था और किस में आपको भरने हैं, कब तक भरने हैं, इस संबंध में आपको पूरा वीडियो में आपको जानकारी दिया गया था। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें जो पद आया है उसके फॉर्म जो दिया गया उसको कैसे भरने हैं, क्या क्या आपको डाटा कहाँ से निकाल के कहाँ भरना है, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने फॉर्म को A4 साइज के सिंगल साइड 3 पेज का फॉर्म है, तो 3 पेज में आप प्रिंट करा लेंगे। फॉर्म के आगे पीछे आपको प्रिंट नहीं कराना, सिंगल पेज में आप प्रिंट कराएंगे। और एक बड़े साइज की जो लिफाफे आती है उसमें आपको एक ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फॉर्म को हम कैसे आपको फिलअप करना है मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो दोस्तों आप ये फॉर्म देख पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको फॉर्म को भर कर बताता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये कर्सर है आवेदक का स्वहस्ताक्षरित फोटो। तो यहां आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो ऐसा क्रॉस करके या इधर से क्रॉस करके आधा फोटो और आधा फॉर्म में क्रॉस करते हुए लगाना है। ऐसा फोटो जिसमें आपका नाम और दिनांक दोनों हो नीचे साइड में। इसके बाद जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो पहले नंबर को जब आप देखेंगे तो यहाँ है आवेदित पद का नाम। जैसे आप सहायक ग्रेड 3, यहाँ यदि आप सहायक ग्रेड 3 पद के लिए भर रहे होंगे फॉर्म तो आप यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 लिखेंगे, या जो स्टेनोग्राफर के लिए मेरे जो साथी भरेंगे वो यहाँ पर शीघ्र लेखक हिंदी ऐसा लिखेंगे। अभी जब मान लीजिए कि आप सहायक ग्रेड 3 का भरे हैं तो सहायक ग्रेड 3 ये भरना है। दूसरे नंबर की कंडिका में जब आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ लिखा है आवेदक का पूरा नाम। तो मान लीजिए रवि कुमार देवांगन या रवि कुमार रजक, आवेदक का जैसे पूरा नाम रवि कुमार रजक है। इसके बाद जब आप आगे आएंगे अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में आपको नाम को पूरे भरने हैं। तो कैप दबा लीजिए और फॉर्म को चेंज कर लीजिए, रवि कुमार रजक, ये हो गया। इसके बाद 3 नंबर कंडिका में लिंग है तो पुरुष और महिला जो भी आप रहेंगे वो भर लेंगे, पुरुष ऐसा। पिता या पति का नाम, जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति का नाम लिखेंगे और लड़के लोग और लड़कियां अपने पिता का नाम लिखेंगे। जैसे रवि कुमार रजक हो गया, उसके पिता का मान लो नाम है राजकुमार रजक, तो वो आप श्री राजकुमार रजक हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। जहाँ पर इंग्लिश में लिखना होगा वो इंडिकेट कर देगा। अगला कंडिका आते हैं 5 नंबर कंडिका। तो यह है पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार का पता कहने का मतलब यह है अगर आपको ऑफिस कोई लेटर भेजता है तो कौन से पता में भेजें, इसलिए यह पत्र व्यवहार का पता मांगते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं अपना ही एड्रेस डाल देता हूँ, नागोराव शेष स्कूल के सामने जुना बिलासपुर छत्तीसगढ़ ऐसा। तो यहाँ वो फुल एड्रेस होना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट आपको लेटर अगर भेजे तो वो उस पते में आ सके। 5वां कंडिका का 12 नंबर है स्थायी पता। स्थायी पता हुआ है कि आप प्रॉपर कहाँ के निवासी हैं, वहीं का आपको एड्रेस डालना है। जैसे आप हो सके बिलासपुर में रहते होंगे तो पत्र व्यवहार का पता लिखें और रेगुलर जो जिस भी शहर से या गांव से आप आए होंगे स्थायी पता में वो पता आएगा। और कुछ स्टूडेंट के ऐसे होंगे कि दोनों पता एक ही है, तो आप चाहो तो फिर से उसी को कॉपी पेस्ट ऐसे कर सकते हो, या आप इसके बदला उपरोक्तानुसार भी लिख सकते हो। उपरोक्तानुसार का मतलब वही हो जाएगा जो ऊपर पत्रकार में पता में दिया गया है। जब आगे कंडिका में आप आएंगे तो 6 नंबर में है जन्म तिथि आपकी मांगी जा रही है। तो जैसे हम मैं अपनी ही जन्म तिथि डाल देता हूँ 8/6/1988 अंकों में, शब्दों में जब आएगा तो यहाँ के 6 नंबर के बा में डालना है
8 जून 1988 ऐसा। यहाँ पर अब आया ब में, तो 1/1/2026 को आप कितने वर्ष, माह और दिन के होते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। इसका भी एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। जब 7वें नंबर में जब हम आएंगे, आवेदक का मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे। यहाँ मैं अभी आपको अपना मोबाइल नंबर डाल कर बता देता हूँ, 8103012994 ऐसा। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? आप मूल निवासी हैं तो हाँ लिख दीजिए। और यहाँ पे नीचे कंडिका में लिखा है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो 8 नंबर में आप छत्तीसगढ़ का मूल निवासी पूछ रहा है तो आप हाँ लिख दीजिए और ब्रैकेट में निवास प्रमाण पत्र संलग्न है ऐसा लिख दीजिए, स्पेसिफिक क्लियर हो जाएगा। 9वां नंबर फिर आप आते हैं, क्या आवेदक छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित अनुसूचित SC ST या OBC के हैं? तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हाँ, और ब्रैकेट में चाहे तो आप जो भी है अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसा आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका डिटेल नीचे मांगा गया है। ये मान लीजिए कि आप हाँ बस लिख के छोड़ दिए। 9 नंबर हो गया। इसके बाद जब आप 10 नंबर में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पे पूछ लिया है कि आप कौन से वर्ग से आते हैं। तो मान लीजिए आप अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे डिटेल भर देंगे। 11वां नंबर में जब आप आते हैं तो देखते हैं क्या आवेदक दिव्यांग है? यदि आप दिव्यांग हैं तो आप हाँ लिख दीजिए। ये मैं आपको एक ध्यान बताऊंगा, दिव्यांगता जिसकी भी 45% से ऊपर होगी वही दिव्यांग कहलाते हैं, उसके नीचे वाले दिव्यांग नहीं कहलाते। तो यदि आप दिव्यांग हैं तो हाँ लिखिए और नीचे अपना प्रतिशत डालेंगे। यहाँ आप मैं नहीं बढ़कर आगे बढ़ता हूँ। दिव्यांगता का प्रतिशत, अगर आप दिव्यांग हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा क्रॉस कर दीजिए, और अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता का उतना प्रतिशत डाल दीजिए जितना आपको प्रमाण पत्र में लिखा हो। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? हाँ नहीं तो नहीं, तो नहीं, हाँ तो हाँ, जो भी है उसका। और अगर हाँ लिखेंगे तो उसकी सत्यापित प्रति आपको डॉक्यूमेंट की आपको लगाना पड़ेगा। 14 नंबर में आप जब आते हैं, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, तो जो भी हो आपका नंबर, आप XYZ जो भी है आप लिख देंगे, जीवित पंजीयन क्रमांक और दिनांक उसमें दिया रहता है, आपका पंजीयन क्रमांक और दिनांक जो भी दोनों दिया रहता है, आप उसको देखकर अच्छे से सावधानी पूर्वक भरेंगे। 15 नंबर में जब आप आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है रोजगार कार्यालय का नाम। तो जैसे बिलासपुर के स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र। तो 15 नंबर में रोजगार कार्यालय का नाम में स्वरोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र भरेंगे। जिस भी जिला के हो आप, बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के जिस भी जिला के हो आप वो ऐसा यहाँ पर जिला का नाम लिख देंगे। इसके बाद 16 नंबर में आता है कि आप विवाहित हैं। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको सही डिटेल लिखने हैं, गलत डिटेल नहीं डालना है। आप कोर्ट में भर रहे हो, विधि विभाग में, आगे जाकर परेशानी ना झेलना पड़े, इसलिए सही डिटेल डालिएगा, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। 16 नंबर में जब आप आते हैं तो क्या आप विवाहित हैं? यदि आप विवाहित हैं तो हाँ लिखिए, अदरवाइज आप नहीं लिखिए। 17 नंबर में जब आएंगे, यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि डालिए, और यदि आप अविवाहित हैं तो इसको सीधे ऐसा छोटे से क्रॉस कर दीजिए। 18 नंबर में जब आप आते हैं, 18 नंबर का निगम में ये आता है आपका शैक्षणिक योग्यता। तो पहले में 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष, जैसे मैं अपना डाल दे रहा हूँ 2005। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ऐसा। विषय 10वीं में ज़्यादातर सभी अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं सभी के लिए वही, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ 540/600। ये मेरा नहीं है बस ऐसे ही डाल दिया। इसका जो भी आप परसेंट निकाल सकते हैं आप यहाँ पर डाल लेंगे। इसी तरह आपको 10वीं का डालना है, 12वीं डालना है, ग्रेजुएशन लिखना है, PGDCA जो भी आप एक सब्जेक्ट रखे होंगे कंप्यूटर का, PGDCA। आप एक सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर का मंगाई है तो आप DCA हो, PGDCA हो, जो भी आप हो आप इसमें भर दीजिएगा।
10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पीजीडी से, और यहीं पर आपको हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग, जो भी आप सब और जो पास हो सबको लिखेगा। टाइपिंग वाले में सर्टिफिकेट आपको बोर्ड का नाम क्या लिखना है, शीघ्र लेखन, मुद्र लेखन परीक्षा परिषद रायपुर, ये लिखना है आपको। इसमें जब विषय वाली बात आएगी तो हिंदी टाइपिंग रहे तो आप हिंदी विषय लिख दीजिएगा, अंग्रेजी टाइपिंग वाले में अंग्रेजी विषय। प्राप्तांक और पूर्णांक को छोड़ दीजिएगा, उसमें केवल आपको टाइपिंग वाले में केवल पास और फेल बस बताया जाता है, कोई प्रतिशत और पूर्णांक नहीं मिलता। 19 नंबर में जब आप आएंगे तो क्या आप किसी शासकीय संस्था में हैं, तो यदि आप संस्था में काम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप नहीं लिख दीजिएगा। लेकिन यदि आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो आप सही डिटेल लिखिएगा, हाँ। और यदि आप किसी प्रमाणित किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप एनओसी के लिए अभी से अनुमति के लिए आप डाल दीजिए अपने विभाग में, वहाँ से अनुमति आने के बाद ही फॉर्म भरें। 20 नंबर में जब आप आएंगे तो सभी स्वप्रमाणित संलग्न दस्तावेजों की सूची, जितने भी आप अपने इस फॉर्म में डॉक्यूमेंट भरेंगे, आप जरूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि टाइपिंग पास तो नहीं मांगा गया है, यहाँ पे प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। तो यदि आप पास, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हैं तो आप यहाँ पे संलग्न है लिख दीजिएगा, और जो पास नहीं है, और सीधी सी बात एक बार मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में टाइपिंग पास नहीं मांगा है सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो यहाँ आप संलग्न नहीं है, पास नहीं है तो आपके पास प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो आप यहाँ सीधे संलग्न नहीं है लिख दीजिएगा। आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि टाइपिंग पास नहीं मांगा गया है। तो चलिए ऊपर से आते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप भरे होंगे, यदि आपके पास 8वीं का नहीं है तो आप कट करके हाई स्कूल संलग्न लिख दीजिएगा, 12वीं का संलग्न लिख दीजिएगा, ग्रेजुएशन संलग्न, स्नातकोत्तर मान लीजिए आप मास्टर डिग्री नहीं किए हैं तो संलग्न नहीं, और जो मास्टर डिग्री किए हैं अपना प्रमाण पत्र डालकर संलग्न है लिख दीजिएगा। हिंदी मुद्र स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरे वो ध्यान देंगे कि यहाँ पे शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न है लिखना है। अंग्रेजी मुद्र लेखन और हिंदी शीघ्र लेखन, जैसे कि आप दोनों पास हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा, ऐसा संलग्न है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों मुद्र लेखन प्रमाण पत्र संलग्न है। या फिर आप शॉर्ट में दोनों मुद्र लेखन प्रमाण पत्र संलग्न है ये लिख दीजिएगा। क्या है, कॉलम 6 नंबर में एक ही दिया गया है, हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन प्रमाण पत्र, और यहाँ पे संलग्न है लिखेंगे तो उनको कन्फ्यूजन रहेगा ये हिंदी पास है कि इंग्लिश पास है, इसलिए सीधे ऐसे ही लिख दीजिएगा, दोनों मुद्र लेखन प्रमाण पत्र संलग्न है। यदि आप एक ही सब्जेक्ट का हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का मुद्र लेखन है तो आप स्पष्ट लिख दीजिएगा, अंग्रेजी मुद्र लेखन प्रमाण पत्र संलग्न है या हिंदी मुद्र लेखन प्रमाण पत्र, हिंदी मुद्र लेखन प्रमाण पत्र संलग्न है, ऐसा। और ये 7वां नंबर में जब आप आते हैं, कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न है, छत्तीसगढ़ मूल निवासी संलग्न है। यदि आप किसी जाति यदि आप आरक्षित सीट में भरे होंगे ओबीसी या SC ST तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ 9वां नंबर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मांग जा रहा है, तो यदि आप आरक्षित सीट में भर होंगे ओबीसी SC ST में तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट लगानी पड़ेगी जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ पे संलग्न है लिखना पड़ेगा। और यदि आप अनारक्षित सीट में अनरिजर्व सीट में भरे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका यदि आप प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो आपका सीधे आपका अनारक्षित सीट में माना जाएगा, प्रमाण पत्र लगाने की कोई ज़रूरत होता भी नहीं इसके लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं और ऊपर डिटेल डाले हैं तो यहाँ पे प्रमाण पत्र संलग्न है लिखना पड़ेगा और आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और यदि आप यदि आप विकलांग नहीं है तो संलग्न नहीं है लिख दीजिएगा। जीवित रोजगार पंजीयन, ऊपर जो डिटेल डालें उसका प्रमाण पत्र और यहाँ पे संलग्न है लिखना है। और अन्य प्रमाण पत्र जो भी बेसिक इसका क्वालिफिकेशन मांगा है उसके अतिरिक्त आप यदि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसको यहाँ पर
लास्ट में एक जरूर लिख दीजिएगा, जो भी आप इसके अलावा आप शैक्षणिक योग्यता है, और यहाँ पर उसका आपको सर्टिफिकेट लगाने हैं। आपको एक बात मैं सबसे मेन बताना हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाने हैं। नीचे में आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, एक का आप आईडी प्रूफ जरूर लगाएं, और सभी जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। नीचे में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जो जिस भी शहर से आप फॉर्म भरें, स्थान, जैसे कि अभी मैं बिलासपुर लिख देता हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़। दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आज 23 तारीख डाल देता हूँ, 23/7/2026। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस दिन फॉर्म जमा करूँ उसी दिन आप 23-24 जो भी डाल सकते हैं, भले ही आप 27 से 28 को जब भी पोस्ट करें। 12 तारीख इसका लास्ट डेट है, 12/8 इसके पहले आपको जमा करना है। यहाँ ध्यान रखेंगे आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सभी चीज़ें आवश्यक रूप से भरेंगे। इसके बाद जब आप एनवलप की बात आती है, लिफाफा को बहुत से स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं है कि लिफाफा हम किस प्रकार से भरें, तो उनको चलो मैं एक फॉर्म लिफाफा बता देता हूँ कि आवेदित पद का नाम, यहाँ पे आप सहायक ग्रेड 3 ऐसा ये लिख सकते हैं। यदि आप शीघ्र लेखक में भरे हो तो शीघ्र लेखक हिंदी ऐसा। यहाँ पे वर्ग, यह बहुत ज़रूरी है। आप अनारक्षित में भर रहे हो तो अनारक्षित लिखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग लिख रहे होंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग में भरिए, और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसमें भी भर रहे होंगे आप यहाँ उसको लिखेंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ बीच में यहाँ पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ ऐसा लिखना है आपको। यहाँ पर मैं आपको एक प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर भेजने वाले का पूरा पता, प्रेषक, जैसे कि रवि कुमार रजक, पिता राजकुमार रजक, पता नागोराव शेष, स्कूल के सामने जूना बिलासपुर छत्तीसगढ़, मोबाइल 8103012994। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर ऐसा। ये देखेंगे लिफाफे को आपको इस तरीके से भरना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी स्पीड पोस्ट जब होता है तब लिखने की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ तो अभी आपको जाके ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में डालने हैं, एड्रेस तो कोई ऐसा चिंता बात वाली नहीं है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को भरने हैं। फॉर्म का लास्ट डेट है 12/8/2026। इसके पहले आप सभी फॉर्म को कंप्लीट करके जमा करा दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि फॉर्म किस तरह से भरने हैं, और 12/8/2026 लास्ट डेट है। इसके पहले आप फॉर्म भर के ऑफिस में जमा कर दें। और बहुत से ऐसे मेरे नए साथी जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद अभी तो फॉर्म भरा रहे हैं, इसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, इन सभी के बारे में मेरे चैनल में प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। साथ ऑनलाइन स्किल टेस्ट की सुविधा हमारे चैनल में है। इसलिए जितने भी हमारे नए साथीगण जो वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल एसएस टाइपिंग का चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।